गुड इवनिंग, जय ओंकार। कैसे हैं सभी? So let's start today's satsang and meditation. Hope all good, all बढ़िया। नमस्ते धर्मजीत जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। भोले बाबा की जय। जय ओंकार। नमस्ते नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? ध्यान अच्छा चल रहा है? मस्त, चलो मस्त ही होना चाहिए। जय नारायण नारायण। रोहित जी, आप तो नारद मुनि बन गए। आ जाइए सभी, फिर शुरू करते हैं आज का सत्संग और ध्यान। जय ओंकार। पता है क्या, कई बार कमेंट्स दूर पड़ा होने की वजह से ना नहीं पता चलती। वॉइस का बताइए, मेरी वॉइस और बैकग्राउंड वॉइस ठीक है? अमन जी आप बताइए, कौन सी कम करनी है, ज्यादा करनी है? वोकल वॉइस या बैकग्राउंड वॉइस? हेलो, चलो गुड, ओके। मेरे सेशन का शो नहीं होता। कविता दी, अब ये तो आपके पेज की सेटिंग्स में ही कुछ देखना पड़ेगा। इधर से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको सेटिंग्स में जाके अपना नोटिफिकेशंस का देखना पड़ेगा। थैंक यू अमन जी। आज का अपन का टॉपिक है इमोशंस के ऊपर। वो इमोशंस नॉर्मली अभी जैसे नॉर्मली मेडिटेशन करते हुए कई लोगों का ये हुआ है कि उनके अंदर फीलिंग्स आई हैं, रोना उतरा है, रोए हैं। उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। कुछ अच्छी चीजें और डिस्कशंस होंगी अपनी। हाँ, बैकग्राउंड मैंने बढ़ा दिया। मुझे ये पूछना है, अगर कोई सिचुएशन आती है उस वक्त हम उस पर रिएक्ट नहीं करते ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड खराब ना हो। इस तरह करते करते हम सप्रेस हो जाते हैं, पूरी तरह लेट इट गो नहीं कर पाते। ऐसा जब एकदम से ब्रस्ट होगा तो वो कंडीशन मोर देन वर्स्ट हो जाएगी। क्या मिडवे के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुनीता जी, देखिए, पहली बात तो ये है, सप्रेशन तब होगी जब आप थोड़ा थोड़ा लेट गो करेंगे। जाने दिया, थोड़ा रख लिया, थोड़ा जाने दिया, थोड़ा रख लिया। जब ये चीज होगी तब तो थोड़ा जो बचेगा वो एकदम से प्रेशर बन के फूटेगा ही फूटेगा। आप कहते हैं कि जिस सिचुएशन आती है उस वक्त हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, इससे पीस ऑफ माइंड खराब हो जाए इस वजह से। देखो, ये क्वेश्चन भी एक तरह से एक रिएक्शन है। कोई भी सिचुएशन की जो अंदर बिना रिएक्ट की गई भी इमोशंस अपने अंदर पड़ी रह गई है ना, उससे ये क्वेश्चन आया है बाहर। अदरवाइज ये क्वेश्चन भी ना आता।
अगर वो अच्छे से लेट गो कर दी गई होती, अगर अच्छे से उन चीजों के बीच में इन्वॉल्व नहीं हुआ होते आप, तो ये क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता। रीजन ये हम कहते तो हैं कि हमने इन चीजों को छोड़ दिया और हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, बट कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कैसे हम देखें कि हमारा अभी भी बना हुआ है। जैसे मैं इस चीज को पकड़ पाया हूं, आप भी पकड़ पाएंगे तब जब आज का एक ध्यान रखेंगे कि सारी चीजें अवेयरनेस में आप कर रहे हो या नहीं हो कर रहे हो। एक प्रैक्टिस होती है हर एक चीज की। हम ये नहीं कहते कि एक ही बार में ये सारी चीजें हो जाएं और सारी चीजें आप पकड़ लो। हर एक चीज का एक प्रैक्टिस होता है। बारीक से बारीक भी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कहीं ना कहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं मुझे पता नहीं चलती, हुई है ना, पता नहीं चली इसका मतलब है हम उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाए। प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा। इसे इकट्ठा नहीं करो, आधा अधूरा छोड़ दिया और आधा पकड़ लिया, ये इकट्ठा नहीं करो। एक ना ज़ेन फकीर होते हैं, ताओ होते हैं, ज़ेन अलग अलग कहते हैं, फील्ड है इस चीजों में भी। तो एक इंसान को सिगरेट पीने की आदत थी। जब सिगरेट पीने की आदत थी उसे, तो उसको कहा गया कि तुम उस ज़ेन फकीर के पास में चले जाओ, वो ज़ेन फकीर जो है ना तुम्हारी सिगरेट की आदत छुड़वा देगा। कहता सही में? कहता हाँ। कहता तुझे पता है ना ये खराब चीज है? कहता हाँ ये खराब चीज है, इसीलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कहता ठीक है, तू एक काम कर, तू उसके पास में चले जा। वो उसके पास में जब जाता है तो जाके बैठता है, उसके पाँव पकड़ता है, कहता मुझे ये बहुत बुरी आदत है सिगरेट पीने की, मैं इसे बहुत बार छोड़ने की कोशिश करता हूँ, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं इसे छोड़ दूं, मैं इसे छोड़ दूं, पर ये छूटती नहीं है। वो कहता एक काम कर, वो मेरा झोला पड़ा है, उस झोले में हाथ डाल, उसमें एक सिगरेट का पैकेट पड़ा है, वो निकाल के लेके आ। कहता वो सोचने लग गया कि मैं सिगरेट छोड़ने आया हूँ और ये मुझे कह रहा है कि सिगरेट का पैकेट निकाल के लेके आ। तो उसने वैसा ही किया, वो गया वहां पे, जाके उसने झोले से सिगरेट का पैकेट निकाला, उस फकीर के सामने बैठ गया। तो उसने बोला कि सिगरेट को जलाओ। उसने निकाली सिगरेट, सिगरेट को जलाया, और जब सिगरेट को जला के उसने उसको पकड़ाने लगा, कहता मेरे को नहीं चाहिए, तू इस सिगरेट के कश लेने शुरू कर। कहता मैं तो छोड़ने आया हूँ। कहता नहीं, तू कश ले, पर एक ध्यान रखना, आज कश इतने होशो आवाज से लेना, इतनी अवेयरनेस से लेना कि तुझे हर एक धुएं के कण का भीतर जाते हुए पता चले, उसके टेस्ट, उसके अरोमा का। और मन में ये मत सोचना कि मैंने इन चीजों को छोड़ना है, सिर्फ तू देख, ये अवेयरनेस लेके आना कि ये तेरे अंदर जाके तेरे फेफड़ों को करेगा क्या। उसने दिमाग में सोचा कि ये बड़ा उल्टा फकीर है, मैं छोड़ने आया हूँ, तो ये कहता है कि नहीं यार छोड़ना नहीं, तू पी। उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं तो पी लेता हूँ। उस दिन उस बंदे ने उस सिगरेट को पूरे मजे से पिया, उसके अंदर डर नहीं था उससे लड़ने का। उसने जब मजे से लिया और पूरे अवेयरनेस के साथ में जब उसको पिया ना, एक पीली, दो पीली, तीसरे पे उसने छोड़ ही दी। कहता अब नहीं पी जाती। कहता क्यों, अब क्या हो गया? कहता जो एक में मुझे मिल गया ना, वो दूसरे तीसरे में मिला ही नहीं। और जो एक में पीते पीते पता चला कि ये अंदर मेरे जाके क्या कर रहा है, अब मेरा मन ही नहीं करता। कई बार हमें उसके ड्रॉबैक्स खुद नहीं पता होते, दूसरे बोलते हैं तो उसको सुन के हम करना शुरू कर देते हैं, लेट गो करना है, लेट गो करना है, लेट गो करना है। पर जब आप अवेयरनेस के साथ में उन चीजों जिंदगी में लेके आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये आपको कहां पे जाके हार्म करेगी। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद छूट जाएंगी। आप जब लेट गो करोगे उस टाइम पे लेट गो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट गो किसे करते हो? जिसे आपने पकड़ रखा है उसी को लेट गो करोगे ना। जब आप पकड़ोगे ही नहीं कुछ चीजें तो लेट गो किसे करोगे? ठीक है, बी अवेयर, अपने आप को टाइम दो, इस प्रैक्टिस को आगे की और लेके चलो, तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। समझे मेरी बात को सुनीता जी?
समझ में आई जो मैं समझाना चाहता हूँ? होप क्लियर हुआ होगा कुछ। सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कहीं ना जिंदगी में ऊपर ऊपर सतह पे बैठे होते हैं, हमें नीचे का कुछ पता नहीं चलता। जब नीचे रूट्स कोई नहीं हम समझ पाएंगे ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक घर में ना एक माँ और उसकी बेटी रहती थी। किसी कारण, किसी काम की वजह से ना माँ जो थी उसे कहीं जाना पड़ा। उस माँ का बड़ा अच्छा एक बगीचा था उस घर के ही पीछे। उसने अपनी बेटी को बोला कि सारी उम्र मैं अपने बगीचे को संभालती आई हूँ, आज मुझे कहीं जरूरी जाना पड़ रहा है, तो मेरी बेटी है, तुम मेरे बनाए हुए उस बगीचे को संभालना, उसे समय में पानी देना, उसे पालना। बगीचा है मेरा, मैं तेरे हाथ में सौंप के जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, ध्यान रखना कहीं वो सड़ ना जाए। उसे पानी अच्छे से देना, और कुछ नहीं चाहिए, बस उसे पानी चाहिए। वो इतना कह के अगले दिन चले गई। बेटी उठी। जब बेटी उठी तो उसने सोचा कि पौधों को पानी देना है, लगता है कि वो मिट्टी से गंदे हो जाते होंगे, तो मैं अपनी माँ का कहा मानूंगी और मैं पौधों को अच्छे से पानी दूंगी। उसने क्या किया, उसने बड़ी हिम्मत की, उसने बड़ी जिंदगी में अपनी सोच लगाई, पर एजुकेशन ना होने के कारण क्या कर बैठी वो बता रहा हूं। उसने एक टब में पानी लिया, एक कपड़ा लिया, वो कपड़ा गीला करती, बगीचे में जाती, हर एक पौधे के पत्ते को साफ करती, फूल को साफ करती, सुबह से दोपहर हो जाती, शाम हो जाती, बगीचे के हर एक पौधे को बड़े अच्छे से साफ करती। ऐसा ही चलता रहा। कुछ 15 दिन लग गए उसकी माँ को आने में। जब उसकी माँ वापस आई, उसने अपनी बेटी से गले मिली। उसने कहा कि तूने बगीचे को अच्छे से संभाला? कहती हाँ माँ, मैं रोज अपने आपके बगीचे को बहुत अच्छे से साफ करती थी, उसकी सेवा करती थी, क्योंकि आपने बोला था मेरे बच्चों जैसा है वो बागवान। कहती चल देखते हैं। जब जाके देखा तो सारे पौधे सड़ चुके थे। उसने कहा ये क्या किया तूने? कहती माँ मुझे नहीं पता, मैं तो साफ करती रही और दिन ब दिन सड़ते गए। जैसे आपने कहा था कि पानी से देना है इनको, तो मैंने इनके पत्तों को पानी देती रही। तो माँ ने कहा मेरी ही गलती, मैं तुझे सही एजुकेट ना कर पाई। तू पत्ते भले ही ना साफ करती, पर पानी उनकी जड़ों को अगर दे देती तो आज वो खुद ही खूबसूरत बन जाते। हमारी भी एजुकेशन कुछ ऐसी है। हम ऊपर के अपने आप को साफ करते रहते हैं, हमारी जड़ों को पानी नहीं दे पाते। वो एजुकेशन हमें अपनी जड़ों को जो देनी थी वो नहीं दे पाते। इस वजह से कहीं ना कहीं हम मुरझा जाते हैं। आज ये क्वेश्चंस उठते क्यों है? एक अनएजुकेशन की वजह से। ये हमें कुछ पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, और कोई ये भी नहीं सिखा रहा कि जड़ों को पानी देना है। वो भी ये सिखाते हैं कि अपने आप को पानी देते जाओ, अपने आप को पानी देते जाओ। जड़ स्रोत क्या है? हमारे भीतर का ज्ञान। मन, उसको अपने ज्ञान से ठहरने दो। क्या आज हमारी कंडीशन वैसे नहीं है ना? वैसे तो ये सेशंस हम यहाँ पे भी लगाते थे, लाइव भी अब शुरू किए हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? एजुकेशन बांटना, एक अवेयरनेस लेके आनी अपने अंदर
जिस अवेयरनेस से हम अपनी जिंदगी में क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उन चीजों को अपनी जिंदगी में संभालना, मैनेज करना, और तो कुछ भी नहीं है। नमस्ते। अरे कविता जी, केशव नहीं, ये तो कह सकते हो कि हर एक इंसान के भीतर वो ईश्वर खुद ही है, और वो खुद ही कभी अर्जुन बन जाता है और कभी खुद ही वो कृष्ण बन के ज्ञान देने लग जाता है। आज अगर आपके अंदर ये भाव आया कि मैं केशव हूं, तो हो सकता है कि कल जब आप ज्ञान बांटो तो आपके अंदर ये भाव भी आए कि आप केशव हो। ये तो जिंदगी का एक कह सकते हो पहलू है, आपकी सोच है। पता, आपकी सोच जितनी सुलझ जाएगी ज्ञान से, उतना ही अच्छा आपकी जिंदगी सुलझ जाएगी। आज का हमारा टॉपिक, हमारा डिस्कशन यही था। कुछ तो मैंने ये बात करनी थी कि लास्ट कुछ सेशंस में ऐसा हुआ है कि नॉर्मली मुझे बाद में मैसेजेस आए हैं, एक नहीं कई मैसेजेस कई लोगों के आए हैं कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं मेरी बातें सुन के, या मेडिटेशन करके, या मुझसे मिल के, या मेरे साथ में बात करके रोना आ जाता है। मेडिटेशंस में भी रोना आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये क्यों ये चीजें हुई। मैं ये कहता हूं कि मैं बात कर रहा था कि कहा जाता है कि इस दुनिया में ना मोर देन 80% मेल्स ही पागल होते हैं, फीमेल्स कभी पागल नहीं होती। रीजन पता है क्यों? क्योंकि इमोशंस निकल जाते हैं फीमेल्स के, और मेल्स अपने इमोशंस को हमेशा दबा के रखते हैं। और जो कुछ बचे खुचे फीमेल्स हैं जिनको में रोना आ जाता है, समझो कि कुछ ना कुछ रुका हुआ था अंदर, जिसकी वजह से वो चीजें हम अपने अंदर ही बैठा के बैठे रहे और बाहर निकली नहीं। और जब बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स हो जाता है, तब भीतर से वो एक बांध टूटता है इमोशंस का, और वो निकल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हंसना एक इमोशन है ना, तो रोना भी एक इमोशन है। रोने को बुरा मत मानो, बुरी चीज नहीं है रोना। अरे मैं भी बहुत रोता हूं। कई बार गाड़ी चलाते चलाते वैराग्य आ जाता है, कई बार गुरबानी सुनते सुनते, कई बार भजन कीर्तन सुनते हुए। रोना जब आए तो रो दो, खुल के रो। अरे एक इंसान जन्म लेता है तो डॉक्टर भी स्लैप करता है कि तू रो, उससे नाड़ियां खुलती हैं हमारे भीतर की, नर्व्स, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, आप हेल्दी होते हो। अगर ये कह के बैठ जाओ कि नहीं हम तो स्ट्रांग हैं, हम रोएंगे नहीं, हम तो ये नहीं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ईगो है, ईगो से ज्यादा और कुछ नहीं है। सिर्फ ईगो ही है, कहीं ना कहीं हम ईगो के वश में आके बैठे हुए हैं। अगर जिंदगी में हम रो ही नहीं सकते तो हम खुल के हंस भी नहीं पाएंगे। आज खुल के रोना भी गवारा नहीं है हमें। रोते हुए भी इधर उधर देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। रोते हुए भी हमें अपनी चिंताएं खा जाती है कि यार कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। यहाँ पे जितने मेडिटेशन में आते हैं पूछो उनसे, यहाँ पे आगे कितना खुल के रोते हैं। अरे एक बार तो हमने सुबह मेडिटेशन करवाई अर्ली मॉर्निंग। अरे बैक साइड के पड़ोस वाले भाग के आ गए, कहते आपके अंदर हो क्या रहा है, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं लोग, इतना रो क्यों रहे हैं वो। मैंने कहा आप चले जाइए, कुछ नहीं होता। अंदर मेडिटेशन चल रही है, उनके अंदर के गुबार निकल रहे हैं, उनको रोने दीजिए। उसके बाद में वो मिलने आए, कहते हैं आपने किया क्या, हुआ क्या था। मैंने कहा
एक इंसान अंदर से इतना भरा है वो खुल के रो भी नहीं पाता। ये ध्यान था रोने का। और आप मानोगे नहीं, जिस दिन वो ध्यान कराया, जो उसमें पार्टिसिपेट करे, उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि हमारे ऊपर से जैसे इतना बड़ा वजन उतर गया हो, हम सोच भी नहीं सकते। कई बार हम अपनी जिंदगी में ना बहुत चीजों को ऐसे ही छोड़ देते हैं दूसरों की वजह से, कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। इवन आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में अगर गुस्सा भी अगर आता है ना, अगर आप उसे भी खत्म करने लगे हो तो आप कभी जिंदगी में सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। गुस्सा आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये जरूरी ना होता तो ईश्वर ने ये हमारे भीतर डाला ही ना होता। बुरा नहीं है गुस्सा, हाँ, गुस्से को हम किस तरफ लेके जाएं वो बुरा है, और अंधेपन में गुस्सा करें वो बुरा है। अरे गुस्से में आके तो कई कई उपलब्धियां कर बैठे हैं लोग। गुस्से में आके तुम अपनी जिंदगी की जीत प्राप्त कर चुके हैं। आप लोगों में भी ऐसा कुछ किया होगा, जब आपके अंदर गुस्सा, नहीं मैं तो ये काम करके रहूंगा ही रहूंगा, तो उसके पीछे क्या था? गुस्सा था। पर ध्यान रहे, वो गुस्सा आपकी अवेयरनेस का था। उसके बाद में आपने जो भी काम किया, इतने पीछे शक्ति काम कर रही थी गुस्से की, पर अवेयरनेस जब जुड़ गई तो आपको सफलता प्राप्त हुई। वही गुस्सा अगर बिना अवेयरनेस के होता तो आपके सामने निराशा आती। गुस्सा भी एक शक्ति है, भी जाने मत दीजिए, पर ध्यान रहे कि वो गुस्सा भी होश से हो। ठीक है? जय गुरुदेव, जय माता दी, जय आदिशक्ति। देखो, ये आदिशक्ति है जो इस दुनिया का सारा कुछ कर रही है। अगर शक्ति ना होती तो कुछ भी ना होता। एक माँ ही है जो पिता का मुख दिखाती है, और ये आदिशक्ति, ये माया ही है जो उस ईश्वर का मुख दिखाती है। एका माई जुगत व्याई पढ़ते हो ना जपजी साहब में, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारिक भंडारी खलाए दीवान, वो वेखे उना नजर ना आवे बहुताए वड्यान। वो तीन जो पुत्र है ना, वो भी ईश्वर को देखना चाहते हैं। ईश्वर देख पा रहा है पर वो नहीं देख पा रहे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ओ वेखे उना नजर ना आवे बहुताए वड्यान। ईश्वर देख रहा है पर हम नहीं उसे देख पा रहे। और एक माई है, एका माई, जिसे हम भवानी कहते हैं, जिसे हम आदिशक्ति कह देते हैं, जिसे हम काली चंडी कह देते हैं, जिसे हम दुर्गा कह देते हैं। अरे आपके भीतर, अगर मैं और डिटेल में लेके जाऊं, क्योंकि उस चीज में काफी डिटेल्स आ जाती हैं। चक्रास को तो बहुत ऊपर ऊपर से देखा जाता है। अगर चक्रास को खोला जाए तो कुंडलनी, अगर आपने शब्द सुना हो तो कुंडलनी है क्या? कुंडलनी वो भगवती का ही स्वरूप है। कुंडलिनी इट्स अ रिजर्व एनर्जी। जब आप अपनी मात गर्भ में जन्म लेने के लिए पैदा हुए, जब आपकी बॉडीज बन रही थी, आपके लिम्स, आपकी हर एक चीजें, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपकी बॉडी, हर एक चीज बन रही थी, वो बनने के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी ना, वो शक्ति जब आपके पूरे शरीर को बना के रिजर्व कहां रखती है? नाभि के नीचे, नाभि के 4 उंगल नीचे स्वादिष्ठान चक्र, उसके थोड़ा सा नीचे कुंडलिनी शक्ति है। वो मां भगवती का स्वरूप है। कुंडलिनी की प्रैक्टिस में करवाता हूँ, या कुंडलिनी का योग करवाते हैं, चक्रास का करवाते हैं, तब इन चीजों का जिक्र हम करते हैं। तो जो मेरे पास में आते हैं उनको इन चीजों की नॉलेज है। तो ये चारों और जो चीजें चल रही हैं, इसके पीछे एक ही एक चीज काम कर रही है, शक्ति, वो फेमिनिन एनर्जी, जिसे हम माँ कह देते हैं। ठीक है? देखो, एक कॉन्सेप्ट है पुरुष और प्रकृति का। पुरुष वो ईश्वर, प्रकृति उसके भीतर से निकली हुई शक्ति, जिसे हम आदि शक्ति या माँ दुर्गा, जो भी नाम कहते हैं। पुरुष का काम सिर्फ वॉच करना है, अवेयरनेस,
और उसकी शक्ति का काम है इस पूरे संसार को चलाना। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने उस पुरुष तक पहुंचने की कला को सीखने के लिए अवेयरनेस लेके आनी होती है इस पूरी शक्ति के चलते हुए। एक भीतरी ज्ञान है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो, जो मैं समझाना चाहता हूं। पुरुष का काम सिर्फ देखना, और वो अवेयरनेस है जिसे हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य शक्ति। उसके अंदर से निकली हुई चीज उसे माया कहते हैं, एका माई या आदि शक्ति या भवानी, जो भी है वो घट घट में रम रही है। ठीक है, तो वही सारे काम करवाती है। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया जाए तो, अगर भगवान ने कृपा की, ईश्वर ने कृपा की, तो हम जब सभी मिल बैठेंगे ना, तब इस कंसेप्ट को मैं अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ना समझाने का भी अभी आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे ही समझा दो। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे हर एक प्रकार के हम मिल बैठे हैं। कोई अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई फोर्थ स्टैंडर्ड में है, कोई थर्ड स्टैंडर्ड में है, कोई 10th स्टैंडर्ड में है। अगर मैं वो बात करूं जो उस स्टैंडर्ड वालों को समझ ही ना आए, अगर या वो बात करूं जो मेरे से भी ऊपर वाले बैठे हैं, वो बोलेंगे कि इसको हमने समझना ही नहीं है। उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर प्रॉपरली नहीं हो पाता। मैं आपको कुछ समझाऊंगा, कुछ और समझे जाएंगे। इस वजह से मैं फेस टू फेस जब हम मिलते हैं उस टाइम पे ये चीजें ज्यादा समझा देता हूँ। मेरी बातें समझ आती होंगी आपको। कई बार गोते लग जाते हैं ज्यादा ही डीपली। अगर हमें लगता है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर हम कैसे रखें। हाँ, मैं आज के इस कॉन्सेप्ट में और पिछले कॉन्सेप्ट में यही चीजें सुनीता जी सिखा चुका हूँ कि हम अपने आप को पीसफुल कैसे रखें। आप एक बार दोबारा रिव्यू कीजिए मेरे सारे पिछले टॉक्स, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आज बात हो रही थी इमोशंस की या इन चीजों की, तो जब तक हम अवेयर नहीं होते ना इन चीजों में, तब तक हम इन चीजों में फंसे रह जाते हैं। तो जितना भी ध्यान की विधियां ले लो, ध्यान की चीजें कर लो, सभी चीजें एक ही जगह पे आती है, आपके अंदर अवेयरनेस लेके आनी। और अगर आपको टीचर की बातें अच्छे से समझ आ जाए और उसको पकड़ लो, पॉइंट को पकड़ लो, तो वो चीजें आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो इजी वे में इन चीजों को समझ जाओगे। पता है, एक पैगंबर होते हैं, पैगंबर ईश्वर का ही एक स्वरूप होते हैं। आपने जोसेफ सुना होगा, जोसेफ स्कूल्स हो गए, उसे उस भाषा में या उस समय यूसुफ कहा जाता था। उनको यूसुफ ही जोसेफ थे, पैगंबर यूसुफ कहा जाता था। वो शायद 12वें या 11वें बेटे थे अपने पिता के। उनके पिता याऊद थे या याकूब थे। याकूब जो थे, आपने यहूदी सुने होंगे, यहूदी धर्म याकूब से चला। रिलेशन, स्पेशली फैमिली रिलेशंस को लीव करना फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, इज इट राइट? यस, फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट रिलेशंस को लीव करना, इट्स राइट, फॉर योर ऑन सेक, फॉर योर ऑन हार्मनी, फॉर योर ऑन सेफ्टी। देखो, अग्नि घर के किचन की हो या अग्नि बाहर चल रही लकड़ियों की हो, अगर वो आपको जलाए तो उनसे पीछे हटना ही जरूरी है। ठीक है, तो बेटर है जहां से आपको हार्मनेस हो, बैकआउट कर जाओ अगर आप अग्नि को बुझा नहीं सकते तो दोबारा अब मैं क्वेश्चन बाद में रिपीट करता हूँ, बाद में पढ़ूंगा। तो याकूब की बात चल रही थी। उनके जो सुपुत्र थे, जो 11वें या 12वें बेटे थे, तो उनके जो बाकी बेटे थे उनसे ज्यादा याकूब जो थे अपने यूसुफ को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाने जा रहा हूँ कि
कई बार अटैचमेंट्स कैसे बढ़ जाती हैं, और बड़े बड़े पीर पैगंबर के अंदर भी अटैचमेंट्स कैसे आती हैं और क्या हार्म करती हैं वो। और इस स्टोरी में काफी कुछ समझने को आपको मिलेगा। तो जब वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बाकी बच्चों से नहीं प्यार करते थे, तो बाकी बच्चों के अंदर जेलसी आ गई। वो इवन कि बाकी बच्चे अपनी भेड़ों को चरवाने भी जाते थे तो यूसुफ को नहीं भेजा जाता था, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि याकूब को ये पता था कि ये ईश्वर का बेटा है, ईश्वर का ही बच्चा है और उसी का स्वरूप है, इसे मुझे बहुत ध्यान से रखना होगा। तो बेटे बहुत नाराज हो जाते थे अपने पिता से बाकी के, और बोलते थे कि हमें इनको क्यों नहीं लेके जाने देते अपने साथ में, हमें इसको जाने दो। इवन यूसुफ भी कहता था मुझे अपने भाइयों के साथ में जाने दो। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो ऐसे लेके गए तो भाई अंदर से बहुत ज्यादा घृणा से भर चुके थे। पहले तो उन्होंने सहारा में जाके उसे बहुत मार के कुएं में फेंक दिया। जब कुएं में भी फेंक दिया तो वो बचे रहे, क्योंकि खुदा जिसके साथ में होता है तो उसका बाल भी बांका नहीं होता। वहां पे कुएं में उनको फरिश्ता मिला। फरिश्ते ने कहा कि जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, तो उस कारण को मान। यूसुफ समझ गए उस चीज को, पर उनको, उनके भाइयों को पता था कि ये भी बचा हुआ है, अगर ये बचा रह गया, अगर वापस आ गया तो इसने अगर पिता को बता दिए तो हम मारे जाएंगे। उसी टाइम पे वहां से एक कारवां निकल रहा था, तो उन्होंने 13 रुपए में अपने भाई को उस कारवां वालों को बेच दिया। कहते कि इसे ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ कि ये कभी वापस कनान ना पहुंच पाए। वो इजिप्ट जा रहा था कारवां, वहां पे उस समय पे बेचे जाते थे गुलाम। तो कहते हैं हम इसको बेच के, ये बहुत सुंदर है, इसे हम बेच के बड़े अच्छी रकम अदा कर लेंगे। तो जब उसे बेच दिया गया तो उसके कपड़े उसके भाई कहते हैं हम लेके जाना चाहते हैं, और जाते जाते एक भेड़ को मारा, उसका लहू उसके ऊपर लगाया तो पिता को जाके दे दिया कि पिता की भेड़ियों ने तेरे बेटे को खा लिया, अब वो बचा नहीं है। उस गम में आके याकूब बहुत रोए, बहुत ज्यादा रोए, इतना ज्यादा रोए, अपने आप को दरबदार कर दिया, अकेले कमरे में रहना शुरू कर दिया, परिवार को छोड़ दिया कि मेरा बेटा ऐसे नहीं मर सकता, ऐसे नहीं मर सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो अभी भी जिंदा है। पर भाई क्या कहते कि हम ही ने मारा है, वो नहीं बचा सके। कहते शॉर्ट फॉर्म में करता हूं कि करते करते 14-15 साल जब बीत गए, 20 साल हो गए, कुछ इतना ही समा हो गया होगा। इतने में जब यूसुफ को बेचा गया तो उतने समय में वो वहां का वजीर बन चुका था यूसुफ, क्योंकि वो सयाना था, उसको एक कला आती थी, उस कला के बलबूते पे वो वहां का वजीर बन चुका था। इधर बाप रोता रहा। जब 20 साल रोते को हो गए तो रोते रोते उसकी आंखें भी चले गई। जब आंखें भी चले गई तो एक समय ऐसा आया जब उसके सामने, याकूब के सामने फरिश्ते आए। फरिश्तों ने कहा कि तू किसके लिए रो रहा है? कहते मैं अपने प्यार के लिए रो रहा हूं। कहते प्रेम किसके लिए? कहते मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के प्यार में रो रहा हूं, वो मुझसे बिछड़ गया है, मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे बिछड़े। अब स्टोरी देखो, वो वहां का राजा बन चुका है और यहाँ पे बाप रोता जा रहा है और अंधा हो चुका है। कहते तुझे पता है कि वो कौन था? कहते हाँ मेरा बेटा, वो ईश्वर का ही अक्स था, उसी की परछाई थी। फरिश्ते ने कहा याकूब तू गलत है, यहाँ पे तेरा प्रेम क्या है? कहता मेरा सबसे पहला प्रेम तो वो खुदा है। फिर तू अपने बेटे के लिए क्यों रो रहा? कहते वो मेरा बेटा नहीं, वो उस खुदा का ही एक अक्स था। कहते अब देख, वो उसका अक्स था पर वो खुदा नहीं था। वो उसका हिस्सा हो सकता है पर वो खुदा नहीं था, खुदा का हिस्सा था। खुदा तो अभी भी मौजूद है तेरे भीतर और जगह जगह में। ये ज्ञान जब फरिश्ते ने दिया,
उन्होंने माफी मांगी कि मैं आज ही इस प्रेम से, बेटे के प्रेम से अपने आप को पीछे करता हूं और मेरा जो असली प्रेम वो खुदा है, मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ता हूं और अपने आप को शर्मिंदा करता हूं उसके आगे कि मैंने अपने उस बेटे के प्रेम के लिए उस खुदा को छोड़ दिया। जब उसने ये कहा, वो समय था जब उसके बेटे का वापसी आने का रीजन शुरू हो गए। खुदा भी आपको जब तक इन मुसीबतों में रखता है तब तक जब तक आप उन चीजों से कुछ सीखते नहीं। पर जिस दिन, जिस पल आपने सीख लिया, जिन चीजों के लिए आपने खुदा को छोड़ के भाग रहे थे, जब खुदा को पकड़ लेते हो, वो चीजें आपको पाने के लिए आपके पीछे पीछे भागनी शुरू हो जाती हैं। उससे 4 दिन बाद उसके बेटे ने वापसी का रुख कर लिया और आपके अपने पिता से मिला। तब उसके अंदर वो प्रेम उसके बेटे के लिए नहीं था, उसके खुदा के लिए था। उसने अपने खुदा के आगे धन्यवाद किया, शुक्र किया, शुक्र है तेरा खुदा कि तूने मुझे इस बेटे से नहीं अपने आप से मिलाया, और जब मैं तेरे से मिला मेरी सारी खोई हुई चीजें वापस आ गई। तो कहीं ना कहीं भगवान, कहीं ना कहीं ईश्वर, अगर हम जिसे कहते हैं ना कि हमें दुख मिला है, हमारी जिंदगी में दुख है, हमारी जिंदगी में पीड़ाएं हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें किसी मकसद के लिए हो रही होती, आपको सिखाने के लिए हो रही होती। और आप सीखोगे कब? जब उस दुखों को दुख ना मान के, उन दुखों को अफसोस ना करके कि मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, ऐसा ना सोच के, उनको समझ के कि ये क्यों है, उसके कारण को पकड़ लोगे तो जिंदगी में इन दुखों से निजात पालोगे। समझे मेरी बात को? पता है सारा कुछ आपके दिमाग में है। आपके विचार ही आपको, आपके परिवार या जो तंग करता है उन्हीं से आपको निजात, छुटकारा दिला देते हैं। आपके विचार ही हैं जो बिना कहीं इधर उधर रहते ही आप अपने आप को बाउंड कर लेते हैं। वो बाउंडेशंस आपके अंदर लेके आने वाला, आपकी जिंदगी में लेके आने वाली चीज है क्या? आपके सिर्फ और सिर्फ विचार। और वो आपकी जिंदगी में एक रेबेलियस, एक आजादी, एक लिबर्टी लेके आने वाली चीज है क्या? सिर्फ आपका एक विचार। और कैसे वो विचार हमारे जहन में टिका रहे, वो आएगा आपके जागरूकता से। और जागरूकता कैसे आएगी? जितना आप आराम से अपने आप को उस स्थिति में रख लेंगे कि आप सिर्फ अपने विचारों को देखें, उतनी ही ज्यादा आपके अंदर जागरूकता आ जाएगी, जिसे हम ध्यान कहते हैं। समझे मेरी बातों को? आज कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, तो अभी 5 मिनट है, कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ जी सविता जी, आपकी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। रिलेशन, स्पेशली फ्रॉम फैमिली रिलेशंस को लीव करने को सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, इज इट राइट? यस, इज इट वेरी राइट? हाँ, बशर्ते कि हम छोड़ रहे हैं, अगर हमारे ऊपर उनकी कुछ जिम्मेवारियां हैं तो हम दूर रह के उन जिम्मेवारियों को पूरा करते जाएं, उनको पता भी ना लगने दें। हम अपने कर्म अच्छे करते रहें। हम दूसरों को दान देने की बजाय पहले अपने घर वालों के लिए दान करें और खुद अपने आप को परे रखें। आग में घी डालने के लिए खुद आग में कूदना जरूरी नहीं है, दूर से घी डाला जा सकता है। आज मैं ध्यान करवाऊंगा कुछ अच्छा सा कुछ पूछना है तो 5 मिनट है, बताइए, कुछ बात करनी है तो।
फीलिंग बैड। देखो, फील ही है जो आपकी जिंदगी में बैड और गुड लेके आती है। और फीलिंग कहां से आई? आपके किसी विचार से। आप ऐसा विचार करो जिससे अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाए। विचार से अच्छी फीलिंग आएगी तो आप अच्छे होने शुरू हो जाओगे। बट स्टिल इमोशंस आर coming continuously. Yes, emotions are there cause you are attached, you are somehow bound with the families and someone you live with them ना, तो वो चीजें तो है ही हैं, वो आएंगी। बट फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोलूं कि आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आप चुप करके बैठो, वो इमोशंस को देखो किस पार्ट से उठ रहे हैं वो इमोशंस, दिमाग से, दिल कहाँ पे है, वो इमोशंस की शेप कैसी है, स्वरूप कैसा है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसी चीजों का। एक मिनट, गुबानी में आता है भैया, इस जगत में एक ही पुरुष है, बाकी सब नार। तो मैंने अभी तो समझाया कि जगत में एक ही पुरुष है, बाकी सब नार। पुरुष एक है और प्रकृति सारी तरफ है, और प्रकृति फेमिनिन है। प्रकृति में आप भी हो, प्रकृति में मैं भी हूँ, तो ये एक स्त्री स्वरूप है। इसी वजह से खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे तो ये गलत बात तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी। खुद के साथ अगर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे तो इससे और क्या चाहिए। मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने साथ जिंदगी जीना शुरू कर गए हो। सो डोंट वरी, कोई भी इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स, कुछ भी हो, आप इतना उन चीजों को डीपली मत लेके जाया करो। वो आती हैं बादलों की तरह से, आ गई और चले गई। हम इतना ज्यादा सोचेंगे तो उन्हीं चीजों में कॉन्टिन्यूसली बैठे रहेंगे। आधी अधूरी चीजें मत करो। जैसे शायद आप लेट आए होंगे तो मैंने बताया था कि जैसे उस फकीर ने कहा कि अगर सिगरेट का प्रॉपरली अपकश लो तो आपको पता चल जाएगा कि है क्या। हर एक चीज को कंप्लीटली पूरा करो, आधा अधूरा कुछ ना छोड़ो। आधा अधूरा कर्म बन जाएंगे आपके। करो तो पूरा करो, नहीं करो तो छोड़ दो। Sometimes we are trying to approach few people concerned sake, they avoid us. How to react in this feeling is heartbreaking. देखो, पहली बात तो ये है कि आप अपनी जिंदगी को फिर किसी कंसर्न के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। मुझे नहीं पता कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं, कौन से चीज के लिए आप किसी कंसर्न के लिए किसी को अप्रोच करना चाहते हो। अगर वो आपको नहीं आगे से रिस्पॉन्ड कर रहे तो आप ये चीज छोड़ दो। और फिर वहां पे ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम कि यार इस चीज का सॉल्यूशन यही बंदा दे सकता है। नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन ईश्वर ही दे सकता है। आप 2 मिनट के लिए जब कहीं ऐसी चीजों में फंस जाओ, 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करके बैठ के अंदर से सिर्फ अपने आप को ही एक प्रार्थना करके देखना, अपना नाम लेके कि मुझे इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए और मैं खुद ही इस चीज का सॉल्यूशन पा लूंगी। और आप हैरान हो जाओगे, आप नहीं तो कोई ना कोई बंदा जिसको आपने कहा भी नहीं होगा वो भी आपको उस चीज का सॉल्यूशन देके चला जाएगा। Once you try, second you try, ये नहीं कि अपना सारा टाइम ही उन चीजों के ऊपर ट्राई करते निकाल दो कि इस बंदे के साथ में कुछ कंसर्न है और ये मुझे नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस बंदे के अंदर थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी के पास में जाऊं, मैं उसे बोलूं कि मुझे ये टेक्निक सिखा दो, वो कहेगा कि अभी रुको, अभी नहीं, अभी रुको, अभी नहीं, अभी रुको, अभी नहीं। दिस हैपेंस विद मी ऑल्सो। जब मैं स्टडी में था तो मैं कई लोगों के पास में गया, कुछ ज्यादा नहीं, 3-4 लोगों से मेरी अकल ठिकाने पे आ गई कि नहीं भाई अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं उनके पास में जब गया तो मैंने बोला कि मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए।
बहुत लंबी स्टोरी है, बट वो जब नहीं मिली तो मुझे उसके बाद में ये सारी चीजें अपने आप ही मिली। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको मैंने बहुत कुछ दिया भी, कई महीने में रहा भी, बट नहीं, उन चीजों के साथ में कुछ नहीं हुआ। कईयों को कांटेक्ट किया तो जब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग में कांटेक्ट किया तो दिल्ली में कुछ हैं लोग, वो कहते जी हम तो 1 लाख रुपए लेंगे इन चीजों का बताने का ही, तभी ये चीजें हो पाएंगी। तो तब ये चीज हुई कि भगवान अब मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, अब देना तो तू ही दे, अब मेरे हाथ में तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? और कोई चीज पूछनी हो ध्यान में करें। ये याद रखो, हर एक चीजें आपके भीतर ही है और आपके साथ ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। हम आज का ध्यान करते हैं। आज का ध्यान हम करेंगे अपने आप की सफाई, अपने आप की, अपने इमोशंस के साथ में अपने आप को क्लीन करना, विजुअली, इमेजिनेशन के साथ में। जो अंदर गंदगी भरी है उस गंदगी को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप निकलेगी। और ईश्वर की कृपा के साथ में हम उस चीज के साथ में धुलते जाएंगे। चले, करोड़ों कमा लिए आपने तो रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो साइड पे रख दें। बिल्कुल रिलैक्स करके एक अच्छी सी जगह पे आप बैठ जाइए। सबसे पहले चरण में अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, बिल्कुल शांत करें। बहुत विचार चलते होंगे, बहुत क्वेश्चंस आते होंगे, बहुत सी चीजें आपके मन में चल रही होंगी इस समय में। सबसे पहले जहां बैठे हैं, जिस ढंग से बैठे हैं, अपने भीतर के सिर्फ और सिर्फ विचारों को देखना शुरू कर दें। पर याद रखें, वो इमोशंस हों, वो गहरे भीतर से कुछ एहसास उठते हों, कुछ बुरे विचार हों, कुछ अच्छे विचार हों, उन विचारों को, उन एहसासों को सिर्फ देखना शुरू करें। आइज क्लोज होंगी, विचार देख रहे होंगे आप। सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, उन विचारों को ना पीछे करेंगे, ना आने देंगे। कुछ भी होंगे, कोई भी चीजें हो दिमाग में चल रही हो,
आप सिंपली उसे देखने मात्र रह जाएं, एक विटनेस बन जाए, एक वॉचमैन बन जाए कि आप सिर्फ आते जाते लोगों को देख रहे हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं है आपका। धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांस के ऊपर ले आए। सांस जैसे चल रही हो उसे चलने दें, ना उसे लंबा करें ना उसे छोटा करें। सांस जैसे चल रही है उसे चलने दें, उसके साथ ट्रेवल करेंगे। सांस भीतर जाए उसके साथ साथ अंदर, सांस बाहर आए उसके साथ साथ बाहर। अपनी सांस को सिर्फ देखते रहें। देखते देखते अगर फिर कोई विचार आए, कुछ भी आए, आप उसे आने दें, पीछे नहीं करेंगे, देख लें, पर याद रहे कि हमने सांस को देखना है। वो मन है, वो छोटू है जो विचार प्रकट कर रहा है, उसे कहे कि बस अब नहीं। धीरे से फिर अपना ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। अपनी सांस अब लंबी, गहरी और बहुत ही प्यार से लेनी शुरू करें। नाक से लें और मुख से छोड़ें। बहुत आराम से नाक से अपनी सांस भीतर लें और मुख से सांस छोड़ दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आप एक बहुत अच्छी सी, खूबसूरत सी वैली में बैठे हुए हैं। चारों ओर पहाड़ियां, ठंडी हवा चल रही हो। और आज अपने आप को इस जगह इसलिए ले आए हैं कि हमारे हाथ में अब अपने आप को शुद्ध करना भी नहीं, ईश्वर अपने आप इसे शुद्ध करे। इस बुद्धि को, इस मन को, इस शरीर को शुद्धता में ले आए। इमेजिन करें कि आपके बॉडी के अंदर, चेस्ट सेंटर में एक बाउल है जो बहुत गंदगी से भरा पड़ा है। उसमें मिट्टी है, पानी है, चिकड़ है, जो आपके पास्ट और आने वाले विचारों का गंध है उसमें। और हम जितना उसे साफ करते हैं उतना ही हम और गंदा होते हैं। उस बाउल को इमेजिन करें वहां पे। और धीरे धीरे महसूस करें कि इस वैली में बैठे हैं और एक बादल हमारे ऊपर आके धीरे धीरे बरसना शुरू हो गया। उसकी एक एक स्टार्टिंग बूंद आपके कंधे पे पड़े, आपके सर पे पड़े, धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के ऊपर पड़ते जाए वो बूंदें, वो पानी रंग सफेद चमकदार बूंदें पूरी बॉडी के ऊपर एक बारिश की तरह पड़नी शुरू हो जाए।
जैसे वो ईश्वर की एक कृपा ही हो जो आपके ऊपर पड़ रही हो, जो धो रही हो आपको पूरा सर से लेके पांव तक। वो बर्तन जो हमारी बॉडी के अंदर था उसे साफ नहीं कर रहे, वो पानी की बूंदें, वो अमृत की बूंदें उनके ऊपर भी पड़ रही हैं और धीरे धीरे वो भरता जा रहा है और वो गंदा पानी बाहर निकलता जा रहा और उसके भीतर वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ अमृत भीतर भरता जा रहा। धीरे धीरे देखें कि आप एकदम से शुद्धता में आते जा रहे हैं। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ रही, वो बूंदें आपके भीतर उस बर्तन को भर रही हो और जो पिछली गंदगी थी वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकलती जा रही हो। और जैसे जैसे वो शुद्धता आती जा रही, आपका पूरा शरीर हल्का, आपका पूरा शरीर बिल्कुल लूज होता जा रहा हो। आपके पांव से लेके सर तक हर एक मसल, हर एक टिश्यू इतना रिलैक्स होते जा रहे हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा वजन उतर गया हो उसके ऊपर से। धीरे धीरे वो अमृत की बूंदें सर से पांव तक आपको भिगो रही हो और आपके भीतर और बाहर एक शुद्धता लेके आ रही हो। वो बर्तन जो आपके भीतर था वो भी गंदगी से अब निजात पा चुका हो और धीरे धीरे उसमें भी वो अमृत ही भर चुका हो जिसके ऊपर और बूंदें गिरती जा रही हो। सिर्फ अमृत उसमें गिरा और बुरी चीजें बाहर बह गईं और जो बच गया वो अमृत ही रह गया। आपका शरीर भीतर और बाहर से इस अमृतसर ही बन गया। उस सरोवर आपके भीतर भी और बाहर भी। आपके सारे इमोशंस जो आपने भरे हुए थे सब बह गए, सब बुरे विचार बह चुके हैं, सब बुरे ख्याल निकल चुके हैं। सर से पांव तक एक शुद्धता ही शुद्धता, करुणा ही करुणा
प्रेम ही प्रेम बरसता जा रहा हो, भीतर और कुछ रहा ही ना हो। वो जो इम्प्रेशंस लोगों के हैं वो भी धुल गए, जो अपने खुद के बनाए हुए बुरे विचार हैं वो भी धुल गए। एकदम से कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा। शरीर एकदम से हल्का, शरीर एकदम से शांत। बिल्कुल बह जाने दें अब इस तल तक कि आपके भीतर की सारी बीमारियां, हर एक बीमारी आपके शरीर से बह के निकल जाए। हर एक बीमारी आपके भीतर से बह के निकल जाए। आप मानसिक और शारीरिक तल पे बिल्कुल शुद्धता में आना शुरू हो गए। और अब देखें अपने आप को कि आप बिल्कुल गहरे, बिल्कुल शांत, अब कुछ भी ना रहा। इस आखिरी चरण में सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम को अपने अंदर बह जाने दें। भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, एक मस्ती हो, एक प्रेम हो, अपने लिए, अपने गुरु लोगों के लिए, उस खुदा के लिए, उस ईश्वर के लिए, उस मां शक्ति के लिए धन्यवाद करें। इस आखिरी चरण में ग्रेटिट्यूड हो जाए, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करें अपने आप का, उस भगवान का। जैसे भीतर आत्मा धीरे धीरे नाचना शुरू हो गई हो, मुक्त हो गई हो सभी बंधनों से जो विचारों ने बांधे थे। शरीर एकदम से तंदुरुस्त और हल्का हो गया हो। चेहरे पे आंखें बंद हो और चेहरे पे एक स्माइल हो। एक खुशी हो चेहरे पे। लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी सांस भीतर लेके आए, लंबी गहरी सांस बाहर लेके जाएं। लंबी गहरी सांस भीतर लें, लंबी गहरी सांस बाहर लें। हर भीतर आती सांस और भी खुशियां, प्यार, एक एक्टिवनेस लेके आए। और बाहर जाती सांस आपके भीतर की जो बची हुई चीजें हैं जो नहीं चाहते आप, वो भी निकाल फेंकें। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे। चेहरे पे एक स्माइल हो, खुशी हो।
प्रेम हो, और इस हल्केपन को महसूस करें अपने भीतर, खुशी को महसूस करें अपने भीतर। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। So how you feel? शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की बातें सबको समझ में आई हो, ध्यान अच्छे से हुआ हो, हल्का महसूस कर रहे हो। जितना ज्यादा लंबा और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप ध्यान की, उतना ही ज्यादा आपको इस चीज का एहसास होगा। ये एक दिन या एक घंटे की बात नहीं, ये तो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए। अगर ये आपकी जिंदगी का हिस्सा ना बना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं जिंदगी में इस ध्यान को अपना हिस्सा बना लो। वो हिस्सा तो था ही आपका, जब से जन्म लिया वही था। वो ध्यान ही है 24 घंटे जो आपको ये जिंदगी में जीने की क्षमता प्रदान कर रहा। पर अपना ध्यान इस तरफ ले आओ, अपना ध्यान अपनी ओर मोड़ लो, दूसरों को देखने की बजाय। जिंदगी में अपने 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा ही अपने लिए निकाल लो तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं रहेगा। इससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं रहेगी। मत फंसो अपने ही विचारों में। एक बात बताऊं, आग ने आज तक हर एक को जलाया है, पर कभी आग ने अपने आप को दोषी नहीं माना। पानी ने लोगों को बहुत ज्यादा डुबाया है और मृत्यु तक पहुंचाया है, पर कभी पानी ने अपने आप को दोषी नहीं माना। पानी, अग्नि और ये पूरा प्रकृति सिवाय इंसान को छोड़ के, अगर मैं एक शेर की बात ही करूं, शेर अपने भोजन के लिए कई ऐसे जानवरों को भी खा लेगा जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, पर कभी भी शेर ये नहीं सोचेगा कि मैंने कुछ गलत किया। वो एक नियम के अंदर बंधे हुए हैं। वो मानते हैं कि ये पूरी सृष्टि एक नियम के अंदर है, वो नियम उस ईश्वर का। हम ही हैं जो उस नियम को छोड़ के अपने आप को हर एक में डाल देते हैं। हम ही हैं जो अपने विचारों में ही उलझ के अपने आप को बांध लेते हैं।
हम ही हैं जो अपने विचारों को ही ऐसे ध्यान में छोड़ के अपने आप को आजाद और रिलैक्स कर लेते हैं। अगर ये आपके विचार ही ना होते तो ध्यान के बाद में आपको रिलैक्सेशन मिलती ही नहीं, अगर ये कोई फिजिकल चीज होती। हम ही हैं जो ये कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, पर मैं कहता हूं जिस दिन आपने मान लिया कि वो ही हुक्म कर रहा है और उसके हुक्म के अंदर ही हम सब चल रहे हैं, इस सत्य को अपने अंदर बैठा दिया, ना आप पापी रहेंगे, ना आप पुण्य रहेंगे, ना आप पाप कर पाएंगे, ना आप पुण्य कर पाएंगे। करना क्या है? सिर्फ अपने मन के विचारों के ऊपर ध्यान देना है। जो चाहिए उसे लेना है और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ देना है। इससे बड़ी खेल नहीं है ये, इससे बड़ी चीज नहीं है ये। इतनी सी समझ ही नहीं हम समझ पा रहे। जिस दिन ये इतनी सी चीज आप पकड़ लोगे ना, आपकी जिंदगी की हर एक चीज, जैसे आप कहते हो कि मैं उलझ चुका हूं, मेरी जिंदगी खराब है, गड़बड़ है, तंग होते हैं हम दूसरों की वजह से, छूट जाओगे आप इन चीजों से। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बांध सकता है और कोई भी नहीं है जो आगे बांध पाएगा। आप आजाद ही जन्मे थे और आप आजाद ही रहोगे, बशर्ते अपने मन के विचारों के जंजाल को अपने ऊपर खुद ही मत फेंकते जाओ। समझे? खुश रहो। ऑल गुड, सभी अच्छे। जी सोनिया जी, आपने ऊपर पूछा था कि पुरुष और स्त्री का जो मैंने बताया कि ऐसा क्यों, आप मुझे पहले इस चीज का जवाब दें, दूध का रंग सफेद क्यों, फिर मैं उस चीज का भी जवाब दूंगा। खुश रहिए, प्यार बांटिए, खुशियां बांटिए, नाचिए, गाइए, रोइए भी अपने लिए, खुल के रोइए, खुल के रोइए, निकल जाने दीजिए अपने अंदर जो भरा हुआ है, खाली हो जाए। आप सभी का धन्यवाद जो इतना प्रेम देते हो, इतना प्यार करते हो, इतनी कृपा बरसाते हो मुझ पे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर वो आत्मा जो उसी ईश्वर का स्वरूप है, उसका भी धन्यवाद, शुक्रिया। टेक केयर, खुश रहिए।